ले लीजिए। क्या कुछ रहा? एक सेट में हमने किया अभी जी, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? चुनाव के मुद्दे जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं जनता के, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की। इसीलिए जनता जो है देश की सरकार चुनती है। क्या उन मुद्दों पर ये सरकार फेल है, इसलिए हमारी पहुंच होगी सरकार में, या सरकार बनेगी तो हम इन मुद्दों के आधार पर ही देश की जनता की सेवा करेंगे। ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि एक नेता है जो चल भी नहीं पा रहे हैं क्षेत्र में, वो कैसे लड़ेंगे चुनाव? नेता को सदन में और कानून बनाने में चलने की जरूरत नहीं होती है। उसमें कई नेता हमने देखा, हम पार्लियामेंट में थे तो व्हील चेयर पर भी आते थे, लेकिन वो कानून बनाने में उनकी सक्षम भूमिका होती थी। देश की जनता के प्रति उनका जो निर्णय होता था, उनकी जो समझदारी होती थी, उससे देश की जनता को फायदा होता था। उसमें बाहुबल और मल्ल युद्ध की जगह नहीं है, उसमें बौद्धिक वाक्य युद्ध होता है, वहाँ इसकी जरूरत है। क्या लगता है कि आपके सामने ओम प्रकाश राजभर के बेटा कितने बौद्धिक हैं, चिल्ला रहे हैं दिन भर? अभी तो खुद ही बता रहे हैं भाई, हम मसल पावर वाले नहीं हैं, तो चिल्ला रहे हैं, उनकी वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। वो जो है अब दूसरे तीसरे में किस पर रहेंगे वो लोग जाने। पहले नंबर पर हम हैं। किससे चुनौती है, आपका सामना किससे हो रहा है? चुनौती के हमारे सामने दोनों है, 2 नंबर के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कह रहा है 2-2 मंत्रालय का पावर है, कोई टक्कर में नहीं है। 2 नहीं, 10-10, 15 का भी पावर होता है। मंत्री एक ही होता है, वो मंत्रालय के पावर जो है जनता के बीच में काम नहीं करता है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी अरविंद राजभर, इनसे पढ़ा लिखा कोई ये नहीं है, और जब ये दिल्ली जाएंगे तो विकास यही करेंगे। वो देखिए, पढ़ा लिखा होना और कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो तो सारी जानकारी उसके पास हो। अनुभव की भी जरूरत होती है। देश को, जनता को अनुभव के आधार पर जो आप बता पाएंगे, कोई सीधे पढ़ के निकला हुआ व्यक्ति उस बात को नहीं समझ पाएगा। चलिए